नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विजयास लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जगन्नाथपुरी में बांके बिहारी जी को खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी। तो महाराज, राजस्थान में कर्माबाई नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वे रोज जगन्नाथ जी को कुछ न कुछ प्रसाद का भोग लगाया करती थी। एक दिन कर्माबाई ने जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाया। वो खिचड़ी का भोग जगन्नाथ जी को इतना पसंद आया, वे बोले, कर्माबाई, तुमने मेरे लिए जो ये स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है वे मुझे बहुत पसंद आई। अब तुम मेरे लिए रोज़ यही खिचड़ी बनाना। मैं रोज़ यही खिचड़ी खाऊंगा, लेकिन तुम सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए खिचड़ी बना दिया करना। सुबह सुबह मंदिर के कपाट खुलने से पहले मैं आकर खिचड़ी खाकर चला जाया करूँगा। अब कर्माबाई रोज़ सुबह जल्दी उठती और सीधा हाथ मुँह धोकर खिचड़ी बनाने लग जाती। सब्जियां आदि काटने लग जाती खिचड़ी में डालने के लिए। अब रोज़ नियम से जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाई जाती और प्रभु भी रोज़ आते कर्माबाई के साथ बैठकर खिचड़ी खाते। कर्माबाई भी बड़े प्यार से जगन्नाथ जी को खिचड़ी खिलाती। उसके बाद वे मंदिर चले जाते। रोज़ इस तरह से नियम चलता रहा। एक दिन धाम में एक संत आए और धाम में ही ठहर गए। वे रोज़ देखते कि कर्माबाई सुबह जगते ही रसोई घर में जाकर खिचड़ी बनाने लगती। वे संत जी बोले कि ये बाई बड़ी विचित्र है, सुबह जगती है और सीधा ही रसोई घर में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। ना जाने कितना मोह है इनको खाने पीने से। ना ही नहाती धोती है, ना ही पूजा आचरण करती है, ना ही माला जप करती है और ना ही रसोई घर को साफ करती है। तो उन संत ने कर्माबाई से कहा कि बाई, तुम धाम में रहती हो, कुछ तो नियम का पालन करो। ऐसे थोड़ी ना होता है कि बस उठे और सीधा खाना खाने का सोचा। सुबह उठ के नहाओ धो, पूजा आचरण करो, 16 माला का जप करो, रसोई घर की साफ सफाई करो, उसके बाद खाने के बारे में सोचो। इस पर कर्माबाई ने कहा कि जगन्नाथ जी आते हैं सुबह सुबह, उन्हें देर हो जाती है मंदिर जाने के लिए, इसलिए मुझे सुबह उठते ही उनके लिए खिचड़ी का भोग बनाना पड़ता है। इस बात पर संत जी बोले कि क्यों भगवान का नाम लेकर झूठ बोल रही हो, तुम्हारी खिचड़ी खाने ही तो जगन्नाथ जी आएंगे। ये सब बहाने हैं कि तुम्हें सुबह उठकर पूजा आचरण ना करनी पड़े। तो कर्माबाई ने बोला कि ठीक है संत जी, जैसा आप कहते हैं, मैं कल से यही सब नियम का पालन करूँगी। अब अगला दिन हुआ और जगन्नाथ जी आए। उन्होंने सब जगह देखा, लेकिन कर्माबाई उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। तो वह कर्माबाई को पुकारने लगे, कर्माबाई कहाँ हो, कर्माबाई कहाँ हो। कर्माबाई बोली कि मैं अभी नहाकर शुद्ध होकर आती हूँ। तो प्रभु जी कहने लगे, अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी करो, पुजारी जी के मंदिर के कपाट खोलने से पहले मुझे मंदिर वापस जाना है। कर्माबाई बोली, हाँ हाँ लल्ला, मैं जल्दी आती हूँ। यहाँ जगन्नाथ जी कर्माबाई का इंतज़ार कर रहे थे। कर्माबाई जब नहा कर आई और आकर सीधा रसोई घर में चली गई और जाकर साफ सफाई करने लगी। जगन्नाथ जी बोले कि कर्माबाई, ये क्या कर रही हो। कर्माबाई बोली, मैं पहले आपको रसोई घर की साफ सफाई करके पूजा पाठ करके उसके बाद ही खिचड़ी का भोग लगाऊंगी। प्रभु जी इस पर बोले कि ये तुम क्या कर रही हो माई, रोज़ तो तुम ऐसा नहीं करती थी, ये सब तुम्हें किसने कह दिया है। कर्माबाई बोली कि एक संत जी आए हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे सुबह शुद्ध होकर ही रसोई घर में जाना चाहिए। इस पर जगन्नाथ जी बोले कि ठीक है, आप जल्दी जल्दी से मेरे लिए खिचड़ी बना दो, मुझे मंदिर वापस जाना है। अब कर्माबाई ने जल्दी जल्दी प्रभु के लिए खिचड़ी बनाई और जगन्नाथ जी ने जल्दी जल्दी वह खिचड़ी खाई, लेकिन जल्दी जल्दी में वह अपना मुंह साफ करना भूल गए और जगन्नाथ जी मंदिर में चले गए। अब पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के कपाट खोले तो देखा जगन्नाथ जी के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई थी। उसे साफ करते हुए पुजारी जी ने कहा कि प्रभु, कहाँ से खिचड़ी खाकर आए हो। अब जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले
कि एक मेरी बहुत प्यारी भक्त है जिनका नाम है कर्मा बाई, और मैं रोज़ वहाँ उनके पास जाकर खिचड़ी खाकर आता हूँ। लेकिन किसी संत ने उन्हें मेरे लिए खिचड़ी बनाने से पहले नहाने धोने, पूजा पाठ, 16 माला का जप, रसोई घर की साफ सफाई के बारे में कहा है, तो इसीलिए आज उन्हें मेरे लिए खिचड़ी बनाने में देर हो गई। और सच बताऊं तो मुझे आज उस खिचड़ी में पहले जैसा स्वाद भी नहीं आया, क्योंकि वो रोज़ मेरे लिए बड़े प्रेम से मेरा ध्यान करके खिचड़ी बनाया करती थी, लेकिन आज उनका ध्यान घर के कामों में लगा हुआ था। पुजारी जी, आप ऐसा कीजिए, आप उन संत के पास जाइए और उनसे बोलिए कि उनको ऐसे कर्मा बाई से नहीं कहना चाहिए था। वे मेरी सच्ची भक्त हैं और बहुत शुद्ध आचरण से वे मेरे लिए भोग तैयार करती हैं। अब पुजारी जी संत जी के पास गए और जाकर सारा हाल सुनाया, तो संत जी भी हैरान हो गए और कर्मा बाई से क्षमा मांगकर बोले कि हे कर्मा बाई, आपको शत शत नमन है। प्रभु स्वयं आकर आपके हाथों से बना भोग स्वीकार करते हैं। आप धन्य हो देवी, जो प्रभु ने आपको अपने प्रिय भक्तों में रखा है। एक दिन की बात है जब कर्मा बाई का शरीर त्याग करने का दिन आया। उस दिन जैसे ही पुजारी जी ने मंदिर के कपाट खोले तो देखा जगन्नाथ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। पुजारी जी बोले, प्रभु क्या हो गया, आप इस तरह से क्यों रो रहे हो? जगन्नाथ जी ने बोला कि आज मेरी कर्मा बाई का जाने का समय आ गया है। इस पर पुजारी जी बोले कि प्रभु, जीवन और मरण सब आप ही के हाथों में है। इस पर जगन्नाथ जी बोले कि हाँ, मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अब मुझे कर्मा बाई जैसी खिचड़ी कौन खिलाएगा। तो पुजारी जी ने कहा कि प्रभु, आप मत रोइए, हम आपको रोज़ सवेरे खिचड़ी का भोग लगाएंगे, जिस प्रकार प्रेम से कर्मा बाई आपको भोग लगाती हैं। इस पर जगन्नाथ जी बोले कि कर्मा बाई जैसी खिचड़ी मेरे लिए कोई नहीं बना सकता। तो तभी से परंपरा है कि जगन्नाथपुरी में रोज़ सवेरे जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। रोज़ सवेरे जगन्नाथ जी को कर्मा बाई की खिचड़ी के नाम की थाली तैयार होकर आती है और उसी खिचड़ी का भोग जगन्नाथ जी को रोज़ सवेरे लगाया जाता है। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।